पास एक ही चारा था, तो उन्होंने बिना सोचे समझे हम पे ना, मेरे वालिद साहब पे प्लास्टिक के, और फिर हमने स्ट्रीट बैंड स्टार्ट किया। लेकिन फिर उस काम में ना थोड़ा रिस्की काम था, जिसके ऊपर पुलिस का केस भी हो गया, क्योंकि उसने ऑब्वियसली बात है, उसको नहीं पता था कि चोरी करने से एक बंदा था उसका जो चोरी को करते थे। मेरे एडमिट बुक होने से पहले ये था कि यहाँ पे सब लोग सिक्योरिटी करते थे और वो बोलते थे बड़े खुश। तो मैंने कहा कोई चलो कोई नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत अच्छे से ख्याल करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन लोगों ने उस पर भी लूपहोल ढूंढ के और उसको भी एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया, विच इज़ अ शेम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू मुसाफिर। मैं आपका होस्ट दानिश साकिब और मेरे साथ हैं फ़रहान शेख भी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? तो ख़वातीन व हज़रात, आज जो हमारे पास गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ आपको एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि चार चीज़ों में वो उनका एक्सपीरियंस है। हमारे साथ आज हैं नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जो है यहाँ पे रेंटिंग का काम करते हैं। यहाँ पे नरेंद्र कार्स बाइंग एंड सेलिंग का काम करते हैं। उन्होंने अपना इंडिया का काम भी शुरू किया हुआ है और अभी उन्होंने प्रॉपर्टी का काम भी शुरू किया हुआ है। तो आज का जो ये पॉडकास्ट होगा बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा और हमें और आप सबको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इससे। तो डेफिनेटली। नरेंद्र भाई, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप ऑस्ट्रेलिया आने से पहले पाकिस्तान में आप क्या करते थे? जी दानिश भाई, देखें बेसिकली मैं ऑस्ट्रेलिया तो मैं 2016 में आया था फर्स्ट टाइम। उससे पहले मैंने ओ लेवल्स किया पाकिस्तान कराची से। फिर जैसे सबका ख्वाब होता है कि भाई हमें बाहर जाना है, एक मतलब दिमाग में होता है कि बाहर जाके पढ़ना है, ये करना है। तो बस यही है कि फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया डिसाइड किया पहले तो यहाँ आया, ऑस्ट्रेलिया आया तो फिर क्या बोलते हैं बैचलर्स वैचलर्स किया हमने। फिर मैंने कहा यार यहाँ की लाइफ ना में थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा लग रहा था तब, यार के हालात भी थोड़े टफ थे। तो मैंने कहा क्यों ना अल्लाह की मेहर है कि पाकिस्तान में हमारे पास सब कुछ है, ठीक है, वाले साहब का बिज़नेस भी सेट है और घर वर मैं थोड़ा फैमिली से ज़्यादा अटैच्ड हूँ, तो मैंने कहा चलो वहीं वापस चलते हैं, कोई नहीं, कर लेंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ। तो मैंने बैचलर्स ख़त्म किया और वापस पाकिस्तान गए। लेकिन जब आप बोलते हैं ना कि ग्राउंड रियलिटी जब आपको हिट करती है, तो फिर आपको पता चलता है कि क्या है बिल्कुल। रियलिटी। नहीं, तो वहाँ गया, मुझे बिल्कुल भी मज़ा वज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि एक्चुअली जब आप बेसिकली ये मैं इसका मिसाल आपको ऐसे दूंगा कि अगर आप मर्सिडीज़ में चल रहे हो, ठीक है, और कल आपको टोयोटा में बैठना पड़ जाए, बिल्कुल। ठीक है, तो फिर आप कैसा फील करोगे। तो हाँ। मुझे मुझे दिमाग में ये नहीं था कि मतलब ये चीज़ पहले नहीं आई। लेकिन जब मैंने ग्राउंड पे गया, वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी हिट की मुझे, तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पे वापस आके। क्योंकि वहाँ पे एक तो मैंटालिटी नहीं मिल रही थी लोगों से, ठीक है, और फिर उसके बाद ये है कि फिर मैंने कहा, दिल मेरा नहीं लग रहा था, लेकिन वालिद साहब बोले थे कि नहीं अभी आ गए हो तो यहीं पे मेरे साथ बैठो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनकी भी एज हो रही थी, तो उनका दिल नहीं था बिल्कुल। तो मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट ये था कि आपको पता है जैसे पाकिस्तान में होता है कि ज़मीनों पे कब्जे, ये वो मसले मसाइल तो हर जगह पे हर बिजनेसमैन के साथ होते हैं। लेकिन मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट ये था कि एक बार मैं फालिद साहब के साथ था, तो वही ज़मीन पे कोई इशू हुआ, ठीक है। तो वो लोग जब हमसे आर्ग्यूमेंट्स में नहीं बीट कर पा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारे पास हर चीज़ लीगल पेपर्स वगैरह थे, और हक और सच की बात करने वाले भी थे लोग। तो उनका बस नहीं चल रहा था सामने वालों को जो कब्ज़ा करना चाह रहे थे। तो उन लोगों ने बिना सोचे समझे, क्योंकि आपको पता है कि हम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, जी, उन्होंने उनके बिल्कुल। पास एक ही चारा था, तो उनने बिना सोचे समझे हम पे ना, मेरे वालिद साहब पे ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा दिया। बस दैट वाज द टर्निंग पॉइंट दैट्स इन माय रफ। लाइफ, कि यस। मैंने कहा भाई कुछ भी कर दूंगा, भूख मर जाऊँ, कुछ कर जाऊँ, बाहर टैक्सी चलाऊँ, हुँ, बाथरूम साफ़ करूँ गोरों के, लेकिन मुझे इस मुल्क में नहीं रहना अभी। हुँ। दैट वाज द जब टर्निंग पॉइंट, और फिर देन आई केम बैक टू हुँ, ऑस्ट्रेलिया। जब आई बिलीव कोई मुल्क आपको एज़ अ माइनॉरिटी राइट्स नहीं देता, जहाँ वो आपको एज़ अ प्रोटेक्ट नहीं करता, तो दैट्स व्हाई यू फेल्ट के यार यहाँ आना है, क्योंकि यहाँ पे आई बिलीव हर कंट्री के, हर देश के, हर नेशनैलिटी के लोग लोग यहाँ पे हैं, एंड दे आर प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट टू, हाँ, आपकी बात ठीक है, है ना? लेकिन देखें मुझे वैसे पाकिस्तान मेरा आज भी मुल्क है, और हाँ, मेरे मेरे ऑब्वियसली लिए हाँ। जान से भी प्यारा है। हुँ, हुँ, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन हुँ, फिर मैंने जब नोट किया कि वहाँ पे मतलब मेजॉरिटी की सोच हुँ, में ये है चीज़, और मतलब ये हुँ। ब्लास्फेमी एक ऐसा नाजुक टॉपिक है यस, जिसपे डेफ़िनेटली, अगर हाँ, बिल्कुल। अगर आर्मी चीफ क्या, प्राइम मिनिस्टर क्या, जज क्या, नो वन, मतलब ये जब हुँ, लगती है आग, तो कोई भी नहीं बचा सकता। सही सही सही। तो वैसे लाइक जब आप आ रहे थे वापस, तो लाइक लाइक आप क्या सोच रहे थे कि लाइक आपको बिज़नेस ही करना था, जो आपने अभी ऑब्वियसली जो अचीव किया, जहाँ आप पहले
आ रहे थे तो लाइक व्हाट वाज द हिंड्रेंस? नहीं, पहले देखिए, मैं जब पहले आया था मैं सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करने आया था ऑस्ट्रेलिया, हाँ, ठीक है। यस। फिर इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस माय डैड कि हुँ, यार मुझे वापस जाना है ऑस्ट्रेलिया, वापस हाँ, सेटल होना है, ठीक है। तो मेरे लिए एक ही ऑप्शन था कि वापस आने का, कि मैंने एक बहाना किया घर पे कि मेरी ग्रेजुएशन है, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन नहीं अटेंड की थी। मैंने कहा चले अम्मी अबू आपको भी लेके चलता हूँ, मेरी ग्रेजुएशन है और हुँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हुँ, हमने वीज़ा लगाया, हम आ गए यहाँ पे, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड जाने का टाइम हुआ, लास्ट डे पे आई टोल्ड माय डैड कि आई एम नॉट कमिंग विद हिम। तो वो थोड़ा गुस्सा हुए कि हाँ, ये क्या और मजाक है। मैंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, मैं आप चलिए, मैं आता हूँ हफ्ते 10 दिन हाँ, में, मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, मैं आपको घुमा फिरा रहा था तो हुँ, मुझे सही से मिलने का टाइम नहीं मिला। तो आई प्रॉमिस कि आई विल बी बैक इन नेक्स्ट 5-10 days वट हुँ, एवर, ठीक है। वो मेरे वालिद साहब ने बोला पक्का, मैंने कहा हाँ जी। तो थोड़ा सा मैंने उनके साथ हाँ, किया था, झूठ बोला था, लेकिन वो गए फिर, देन आई वाज लाइक आई एम नॉट कमिंग बैक एट एनी कॉस्ट, हुँ, ठीक है। तो ये हुआ। फिर मैंने कहा, मेरे पापा तो फिर भी नहीं मान रहे थे, ऑब्वियसली बात है। फिर मुझे उसमें विजिट वीज़ा पे आया था, कन्वर्ट कराया स्टूडेंट वीज़ा वगैरह पे। हुँ, तो फिर क्या हुआ कि ऑब्वियसली बात है, पैसे चाहिए थे, पैसे तो पापा ही देते। हुँ, लेकिन और पापा को हुँ, कन्विंस करने वाला मुझे पता था, हाँ, एक ही बंदा है, मेरे बड़े भाई है, हुँ, ठीक है। ऑल थैंक्स टू हिम आज जो यस, भी मैं हूँ, कि उनका उसमें भी बड़ा रोल है। हुँ, तो उनको मैंने बोला कि, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने पापा को मनाया, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री के वो यस, फिर हाँ, पैसे आ गए, एंड आई टुक एडमिशन इन फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी। लेकिन मैंने खुद अपनी रिसर्च की हुई थी कि यार देखो, अगर यहाँ पे सेटल होना है तो हुँ, कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और जो भी यहाँ से पाकिस्तान से अगर आता है, तो मैं कहता हूँ कि जो भेड़ बकरियों की तरह जो हर बंदा कर रहा है वो ना करो, अपनी हुँ, रिसर्च करो कि अगर आपको सेटल होना है तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अपनी पूरा रिसर्च, महीना 2 महीना 3 महीना लगे थे, 4 महीना लग जाए, लेकिन पूरी रिसर्च करो, हुँ, एंड फिर आओ। ऐसा नहीं कि जो एजेंट बोल रहे हैं हाँ ठीक है आईटी में एडमिशन दिला दूंगा, बिजनेस में एडमिशन दिला दूंगा। सबसे बड़ी गलती ये लोग ये करते हैं, यहाँ पे आते हैं, फिर उनके कोर्सेज चेंज नहीं होते, ठीक है, फिर हुँ, उनको फीसें हाँ, भी भरनी पड़ती हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि पहले रिसर्च करें, क्योंकि मैं भी ये गलती कर चुका था। मैं पहले, हुँ, लेकिन पहले तो मेरा मोटिव नहीं था, लेकिन मैंने देखा है लोगों को ये गलतियाँ करते हुए। यस, लेकिन जब मैं फिर वापस आया तो मैं पूरी रिसर्च के साथ आया था। मैंने हुँ, मैंने कोर्स ही वो लिया था जो मुझे पता था मुझे पीआर दिलाएगा, सही, और वही हुआ। सही, 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 सही। तो जब आप पहली बार आए थे, आप मेलबर्न में आए थे तब? जी जी जी, मैं मेलबर्न आया और था। दूसरी बार आप डायरेक्ट एडिलेड आए थे या पहले मेलबर्न आके फिर वापस मूव हुए थे आप यहाँ नहीं, पे? जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए आया था, ठीक है, वो थी मेरी मेलबर्न, जुलाई में, हाँ। ठीक है। जुलाई के बाद नेक्स्ट सेशन फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी का स्टार्ट होना था फरवरी में। हुँ, तो हुँ। 6 महीने थे, तो मैंने कहा 6 महीने पहले जाके मैं ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में क्या करूँगा। तो मैं जुलाई से लेके दिसंबर जनवरी तक था मेलबर्न। फिर जैसे यूनिवर्सिटी स्टार्ट होनी थी उसके 1-2 हफ्ते पहले मैं यहाँ पे मूव हो गया था। हुँ, हाँ, या ये आप जब सेकंड टाइम आए, तब तो आप पूरा एक्सपीरियंस के साथ, पूरी तैयारी के साथ आए थे ना कि ये करना है, ये नहीं करना, आपको हर चीज़ पता थी। तो उस पे तो हम आएँगे। उसके बाद आपकी पूरी जर्नी पाएँगे इंशाल्लाह कि जिस तरह आपने ग्रो किया, यू आर एन एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ अस। बट फर्स्ट टाइम जब आप ऑस्ट्रेलिया आए थे, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? लाइक उस टाइम पे जिस कोर्स में आप आए थे, यहाँ पे आपको कम्युनिटी से हेल्प मिली थी, नहीं मिली थी, कि क्या आपने स्ट्रगल्स किए, वो बताना चाहेंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल। जब मैं नया आया था, मैं लिटरली, मैं अभी आज भी जानता हूँ कि आज भी मुझे याद है पहला दिन, हर बंदे को याद होता है मेरे फर्स्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया आया था। तो ये था कि मुझे कोई भी नहीं जानता था यहाँ पे, ठीक है। नो, कोई दोस्त नहीं था, कोई यार नहीं था, कुछ कुछ भी नहीं था। तो वहाँ से पाकिस्तान से मेरा एक और दोस्त था, वो भी सेम कोर्स में सेम यूनिवर्सिटी में आ रहा था। मैं बस, हमने ए लेवल्स में ट्यूशन साथ पढ़ी थी, तो मैंने उसके साथ चला गया, ठीक है। और फिर जब मैं यहाँ पे आया तो उसने कहा कि चल मेरे साथ ही चलो। तो फिर उसका कज़न आया था हमें पिक करने, फिर उन्होंने थोड़ी बहुत हेल्प कर दी कि क्या करना है। लेकिन पहले हम मेलबर्न सिटी में रहते थे, ठीक है, ना गाड़ी थी ना कुछ थी। तो ना जॉब मिल पाई, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है गाड़ी के सिवा हुँ, हम हुँ, जॉब मिलना नियर टू इम्पॉसिबल है। यस, और हम सिटी में रहते थे, वहाँ पे गाड़ी की पार्किंग का इतना इशू होता है, तो हमने 6-8 महीने तो कुछ भी नहीं किया। उसके बाद ये है कि छुट्टियाँ थी और पाकिस्तान जाते तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि विंटर वेकेशन जो होती हैं यहाँ पे जून जुलाई में, मुझे याद नहीं है महीना था, 3 हफ्ते था, कैसा था। लेकिन फिर वो क्या कर रहे, सारा दिन घर पे बैठ के पागल हो रहे थे। तो मैंने वहाँ पे ऐड देखा, उबर ईट्स तब नई नई आई थी ऑस्ट्रेलिया में। हुँ, तो मैंने ऐसे ही साइन अप किया, तो मुझे ईमेल आ गया कि आगे अपना बैग कलेक्ट कर लो और साइकिल पे ऊपर स्टार्ट कर दो। मैंने मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस से हाँ, साइकिल ली और स्टार्ट कर दी। लेकिन उस टाइम पे ये था कि मतलब शाम को 4-5 घंटे भी करते थे, $40-50 बनते थे, ठीक है। $10 एवरेज मुझे रफली इतना बनता था, $10 घंटे का। और दिन में जब मैं देखता था कि कम से कम भी 60-70 किलोमीटर साइकिल चलानी होती थी,
हम्म 60-70 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर इज अ हाँ लॉट क्योंकि मेलबर्न सीबीडी आपको पता है, और वो वहाँ पे पूरा इंक्लाइन है, हाँ ठीक है, नीचे ऊपर है पूरा मेलबर्न सीबीडी, तो 60-70 किलोमीटर तो ईजी। हम्म लेकिन उस टाइम पे मेरे ख्याल से $50-60 बहुत होता था, क्योंकि उस टाइम पे जो स्टूडेंट आते थे तो वो $1000 बनाने के लिए बोलते थे कि यार हमारा किस तरह $1000 बन जाए। आजकल के स्टूडेंट के लिए $1000 कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। तो फिर आप कंटिन्यू करते रहे ऊबर, या आपने छोड़ दी कुछ टाइम बाद? नहीं, मैंने फिर मैं करता रहा 1.5 साल 1.25 साल मेरे ख्याल से वो किया था मैंने, लेकिन ये मेरा मोटिव ये नहीं था कि मुझे फ़ीस निकालनी है या कुछ निकालना है। मुझे ये था कि यार एटलीस्ट मैं माई डैड्स पेइंग फॉर माई ट्यूशन फीस एंड एवरीथिंग, ऑल आई कैन डू इसके मेरा घूमने फिरने का खर्चा और थोड़ा बहुत अकोमोडेशन का खर्चा निकल जाए, दैट्स ऑल दैट आई नीड। क्योंकि मेरी पढ़ाई भी, मैं मेलबर्न यूनिवर्सिटी में था और थोड़ा पढ़ाई भी थोड़ी टफ थी, तो मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा था। अगर मैं कमाने पे ध्यान देता तो एक कोर्स भी फेल हो जाता, तो हाँ दोबारा ऑनेस्टली इट पैसे देने वाजंट मुझे पड़ते। वर्थ याद इट है उस हाँ टाइम पे हमें $5,000, 4.5-5,000 पर कोर्स था, तो तकरीबन $20,000 पर सेमेस्टर फीस थी, हाँ तो वर्थ इट नहीं था। हम्म हाँ जी। तो उसके बाद लाइक जब आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली, जब आप असली यहाँ पे आ रहे थे फिलिंडर्स, तो लाइक व्हेन डिड द एक्चुअल लाइक बिजनेस लाइक योर बिजनेस स्टार्ट, लाइक पहले स्टेप क्या था, लाइक हाउ डिड यू नहीं, गेट बिजनेस तो मैंने इनटू? मेलबर्न में ही स्टार्ट किया था। मेरे अच्छा लास्ट ओके सेमेस्टर में ये था हम्म कि बस मेरे दोस्त यारों ने, वो लोग सही फ़ोन्स है फ्लिप करते थे, तो हम्म मैंने कहा यार ऊबर पे 60-60 70-70 किलोमीटर चलाने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत रिस्क ही ले लेते हैं। हाँ तो मैं पहला फ़ोन लिया मैंने तब आईफोन आई थिंक 6 था, 6S था, हम्म तो वो लिया, उस पे मैंने $50 कमाए। मैंने कहा आपने वाओ, कहा यार ये तो दिन मैंने की कहा पूरी ऊपर निकल गई मेरी और वो मैंने एक दिन में बेच दिया। हाँ फिर दैट्स हाउ इट ऑल आप स्टार्टेड। स्टार्टेड ठीक हाँ है, फिर कड़ी से कड़ी मिलती गई, फिर मैंने फ़ोनों में अच्छा काम किया, मैं यूज्ड मोबाइल काफ़ी लेता था, बेचता था। हाँ फिर हम लोग दोस्तों यारों को देख के, ऑब्वियस सी बात है, वो देख के, और फिर हमने सील पैक्ड फ़ोन्स जो था उसका ओके बिजनेस स्टार्ट किया। सही लेकिन फिर उस काम में ना थोड़ा, मतलब थोड़ा रिस्की काम था, तो यस इसलिए फिर मुझे मज़ा नहीं आता था, क्योंकि सील पैक में आपको पता है यहाँ पे 2 नंबरियाँ भी काफ़ी होती हैं, तो बिल्कुल। ये दोस्तों को देखा, कुछ दोस्तों को कुटते हुए भी देखा। अच्छा हाँ, क्योंकि एक मेरा दोस्त था जिसके ऊपर पुलिस का केस भी हो गया, क्योंकि उसने, ऑब्वियसली बात है, उसको नहीं पता था कि चोरी के फ़ोन थे। हम्म एक बंदा था उसको जो चोरी करके उसको ही फ़ोन बेचता था, हम्म ठीक है, उस पर कोर्ट केस हुआ, तो फिर मैंने कहा नहीं, ये काम तो नहीं करना, रिस्की है काफ़ी। हाँ नहीं नहीं सही इज्जत बात से है बढ़ के नहीं है, कल को जेल वेल चले जाएं, सही बात। ठीक है, हाँ यहाँ पे हक लाल की इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए हैं, पता चले पाकिस्तान में मेरे फादर ने इतनी ज़िंदगी लगा के इतना काम, पैसे, नाम कमाया, और पता चले यहाँ नहीं पे नहीं बेटा सही जेल में बात है बैठा है। ऑब्वियसली बिकॉज आई टेल यू जस्ट बाय द वे चोरी का फ़ोन मतलब इसका मतलब ये होता है कि वोडाफोन से जहाँ जो हमने कहा था कि पहले वहाँ से ये होता है कि फ़ोन्स वो लोग लेते हैं प्लान पे, जैसे हम कोई भी स्टूडेंट लेता है एंड देन ऑब्वियसली दे गॉट No, शफल्ड फ्रॉम no, ओह it's इज इट not. It's ओके not. It's ID theft and everything. Actually, जैसे ID theft होता है, लोग फेक कंपनीज में आते हैं, एक एक कंपनी पे यहाँ पे 4-4 5-5 मोबाइल मिल जाते हैं, सही है फेक आईडीज लगा के, और फेक आईडीज के थ्रू वो फ़ोन निकालते हैं और बेच देते हैं, और कंपनीज को प्लान्स के पैसे नहीं मिलते, और फिर वो हाँ डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट कर देते एक्सेट्रा हैं ठीक है एक्सेट्रा। सही। तो पहले जैसे जहाँ तक मुझे पता है कि आपने जो पहला जब आफ्टर द फोन्स यू स्टार्टेड फ्रॉम आई बिलीव स्कूटी का आपने किया था उबर ईट्स के नहीं, जो बाइक का था। वो ये हुआ था हाँ कि हाउ डिड इट स्टार्ट, कैसे था क्या जैसे था? ये था कि मैं सोच के आया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो आपके दोस्त यार करते हैं, हम देशियों की आदत है, हम भी वही करेंगे जो दोस्त सारी दुनिया कर रही है, हम्म ठीक है। तो जब मेरे एडलेट मूव होने से पहले ये था कि यहाँ पे सब लोग सिक्योरिटी करते थे, और वो बोलते थे बड़े पैसे बनाते हैं, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं है, क्योंकि अब जब बड़े शहर से छोटे शहर में मूव होते, मैं मेलबर्न से एडलेट मूव हो रहा था, हाँ तो मुझे सबने कहा कि यार यहाँ पे तो बिजनेस ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो सब सिक्योरिटी कर रहे हैं मैं भी सिक्योरिटी कर लेंगे। तो मैं ये सोच के आया था वहाँ से कि यार मैं सिक्योरिटी करूँगा, हाँ ठीक है। तो जैसे ही मैं मूव हुआ, यहाँ पे कोविड हो गया, ओ ओके ठीक है। हम्म तो ना कुछ था, मतलब एक्सक्यूज़ मी, तो कॉलेज वगैरह सारे बंद हो गए, सब कुछ आपको पता ही है कि कैसा हाँ टाइम था वो। बिल्कुल ऐसे ही मैंने फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था कि चलो कोई फ़ोन शोन मिल जाए, तो वहाँ पे ऊपर मुझे अभी तक याद है $550 की एक स्कूटर 50cc आई, हाँ ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि मुझे हम्म स्कूटर्स का आइडिया ऐसा आया कि मैं फ़ोन्स का काम करता था, मैंने आपको बताया। हाँ तो एक बंदा मुझे सील पैक फ़ोन दिए, ठीक है, तो उसने एक बार मुझे अपने बिजनेस पे बुलाया, ठीक है। ओके मैं गया तो एक मेलबर्न सीबीडी के पास पार्कविल एरिया है, सबब है, वहाँ पे उसके जो गोडाउन, मतलब जो स्टोरेज था, वहाँ पे कम से कम भी 100 स्कूटर खड़े थे। तो ओके मैंने कहा ये क्या है?
आप करते हो? तो उसने मुझे वहाँ से बोला कि आई रेंट देम आउट, हाँ ठीक है। तो मैंने कहा यार वाओ, तो हाँ हमारा सिंधी दिमाग तो है, बनियो दिमाग। हाँ 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 मैंने कहा कितना रेंट है? उस टाइम उसने बोला $100 पर वीक पर स्कूटर। मैंने कहा देखा वाओ। यार, नाइस। हाँ उसके बाद 150 अगर 100 स्कूटर अभी खड़े हैं हाजिर में, तो उसने मुझे बोला 350 स्कूटर है मेरे पास। तो उस टाइम पे ही वाज मेकिंग अराउंड, मतलब जस्ट ग्रॉस रेवेन्यू हाँ वो बना रहा था 35,000 वीक का, वो 35,000 ठीक है। मैंने लाइक, कहा हाँ खर्चे वर्चे काट के हाँ कितना भी कितना, खर्चा हो, अगर इफ ही इज हाँ मेकिंग वर्स्ट केस सिनेरियो 5,000 अ वीक, फिर भी हाँ बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो उस, हाँ हाँ उसलिए क्योंकि आप ऑब्वियसली उस टाइम फ़ोन पे। जब आप फ्लिप करते थे आपने कहा कि $50 मैं कमाना है। $50 से हाँ स्टार्ट किया था सर, $10 घंटे में काम तो करता था उस वक्त। मेरा तो आई वाज ब्लोन अवे। तो हाँ मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो बोलते हैं ना कि रब ने देना था, तो यहाँ पे हम्म मेरा वो कॉन्सेप्ट था वो भूल गया। फिर ऐसे सामने स्कूटर आया, हम्म $550 का स्कूटर था, लेकिन मेरे पास लेने के लिए पैसे नहीं थे। हम्म पैसे ऐसे मतलब पाकिस्तान से मंगवाता तो आ जाते, लेकिन ये बट था कि खुद का हाँ करना है। खुद का करना है, यस। सेकंड टाइम में जब आया तो मैंने कहा खुद का करना है, जो भी करना है। तो हम्म एक मेरे दोस्त हैं, ठीक है। हम्म मैंने कहा यार मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन ये सीन है, मैं संभाल लूँगा, तो पैसे दे दे, मैं कर, हम लोग आते आते में कर लेंगे। सही है। तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। एक ओके स्कूटर दिया मैंने, ऐसे ही फेसबुक पे रैंडम ऐड डाला, और लिटरली मुझे 1 घंटे में एटलीस्ट 60-70 मैसेजेस आ गए, हाँ ठीक है। 60-70, 60-70 तो मैसेजेस। आपने कहा कि यार मतलब मैंने डिमांड कहा ज़्यादा है। इतनी हाँ डिमांड, हाँ ठीक है। वो भी एडलेट के वो शहर में। स्कूटर हाँ मैंने 1-2 घंटे में ही रेंट पे चढ़ा दिया, हाँ लेके वाह। आया। हाँ और कॉन्सेप्ट ये था कि $550 का स्कूटर था, ठीक है। मैंने ऐसी बंदे को बोला कि मैं तुमसे ना $150 बॉन्ड लूंगा हाँ और $70 स्कूटर का रेंट। हाँ तो 550 का स्कूटर लिया, ठीक हाँ है, और $220 तो मुझे उसने बंदे ने दे ऑन द दिए। स्पॉट देते हैं। हाँ वाह। मैंने कहा वाओ, क्या ही बात है। हाँ क्या ही बात है। तो हाँ फिर मैंने ऐसे करके ना स्कूटर, मतलब ऑब्वियसली बात है ब्रांड न्यू स्कूटर तो 3-4 हज़ार का होता है, लेकिन मैंने जो भी मार्केट में, फिर मैंने मोबाइलों की जगह मार्केट प्लेस से ना स्कूटर्स ढूंढना स्कूटर्स स्टार्ट जो किए, है, वाह नाइस। ठीक है, कोविड में। तो मैंने करते 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 35 से 40 स्कूटर्स जमा किए, वाह। ठीक है। फिर ये बात मैं बता रहा हूँ आपको दिसंबर की, ठीक है। तो जब यहाँ पे हाँ समर होता है तो लोग स्कूटर चलाते भी थे, मौसम भी ठीक था। तो जैसे ही थोड़ी ठंड हुई मार्च के बाद, तो सारे के सारे स्कूटर वापस आना स्टार्ट हो गए। हाँ ओ ये हाँ बारिश यस होती है ना हाँ यहाँ पे। विंटर्स में बहुत हाँ बारिश होती है। हाँ लेकिन 30-40 स्कूटर्स जो थे ये आप रखते कहाँ पे थे? ऑब्वियसली घर में तो नहीं रखते होंगे। नहीं ना, रेंट पे पार्क चलते कहाँ ना, पे? रेंट पे लेते ही चलते। रेंट पे चढ़ा देते थे हाँ रेंट फौरन, पे पहले इतना डिमांड था ना दानिश भाई के, मतलब स्कूटर आता नहीं था, उससे पहले बुकिंग होती उससे थी। पहले रेंट पे मैंने चढ़ा। वेटिंग लिस्ट रखी हुई थी, लिटरली मैंने अच्छा वेटिंग लिस्ट रखी हुई थी। वाह भाई वाह। मेरे मेरे वाह मेरे रूम में मेरी जो स्टडी टेबल थी सामने वेटिंग लिस्ट लगी हुई थी कि अब इसको बंदे को फ़ोन करना है, इसको फ़ोन करना है, अगर मिलता है तो स्कूटर। मतलब आप पहले आपके पास बंदे होते थे, आप उन बंदों के लिए स्कूटर ढूंढते थे हाँ रादर देन आप स्कूटर के लिए बंदे ढूंढे। एग्जैक्टली। हाँ तो जबरदस्त। फिर नाइस। ऑल ऑफ अ सडन जैसे ठंड आई तो स्कूटर वापस आ ही जा रहा है। अच्छा, इसके पीछे बैकग्राउंड ये भी था कि एडलेड में ना ऊबर ने पहले कार के अकाउंट बंद किए हुए थे, हाँ, ठीक है। हाँ इसलिए हाँ तो इसलिए भी डिमांड ज़्यादा थी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी। कोविड था, किसी को और कोई काम मिल नहीं रहा था। तो सबसे बेस्ट काम यही था। तो किसी को ऊबर ईट्स करना है तो उसको सिर्फ एक ही तरीका था कि स्कूटर पे अकाउंट खोलेगा। स्कूटर के लिए स्कूटर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स के लिए स्कूटर चाहिए। स्कूटर तो दैट्स हाउ के डिमांड थी उसकी। तो मार्च में 2 फैक्टर हुए कि एक तो मौसम ठंडा हो गया, ठीक है। नंबर 2 ये हुआ कि ऊबर ने गाड़ियों के अकाउंट में खोलना स्टार्ट कर वो दिया, भी इंटरनेशनल लाइसेंस पे। इंटरनेशनल लाइसेंस। हाँ तो दैट्स वाज आई बिलीव उस वक्त हम यही डिस्कस कर रहे थे कि उबर की काफ़ी मोनोपोली है हाँ यहाँ काफ़ी पे। है, आज भी है। आज भी बिल्कुल, है आज भी है। विच इज़ लाइक हाँ काफ़ी। हाँ तो बस ये हुआ कि फिर वो स्कूटर सारे वापस आ गए, एंड हाँ देन मेरा सारा बिजनेस बैठ गया। लेकिन ओके फिर मैंने कहा चलो क्या करें। तो फिर मैंने ना हिम्मत करके $3-4 हज़ार की एक गाड़ी ली, ठीक है, वो रेंट पे दी, हाँ ठीक है। मैंने कहा चलो स्कूटर नहीं तो कोई ऐसे भी तो होंगे जो अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे। फिर से उसमें वही बात, उस पे भी यार 60-70 नाइस। मैसेज आ हाँ गए। तो लेकिन पहले ये था कि मेरे पास एक था कि मैंने जैसे स्कूटर का अगर मैं $70 रेंट देता तो मैं गाड़ी का $100-110, उसका हाँ सही ठीक बात है। है। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके री इन्वेस्ट करके, और फिर that's how it सॉरी टू became। इंटरप्ट यू बट ये 30-40 स्कूटर ये आपने बेचे कैसे वापस? मतलब अपने पैसे भी तो वापस निकलवाने थे। हाँ ये था कि स्कूटर मैंने मतलब जब तक मार्च अप्रैल आया ना तब तक 5-6 महीने चल चुके थे स्कूटर, 6 महीने में चल चुके थे। और महीने डेढ़ के अंदर अंदर अगर आप $70 भी लगाओ तो अपने पैसे पैसे पूरे कर निकाल दिए थे। हाँ। एवरेज 600-700 का स्कूटर था, ज़्यादा नहीं था, पैसे निकाल चुके थे। स्कूटर मैंने कहा चलो फिर से कोई ना हो सकता है ऊबर बंद कर दे। तो मैंने 6-8 महीने
हमारा जहाँ पे हम रहते थे वो बहुत बड़ा उसको घर कुछ था, बट हाँ ठीक है, यस बैकयार्ड बहुत बड़ा था, सारे के सारे स्कूटर वहाँ पे स्टोर कर दिए, ठीक है। तो फिर हाँ मेरा पार्टनर बोलता है क्या करना है क्या करना है, मैंने कहा भाई देख लो, अब बिजनेस तो चल नहीं रहा, आधे स्कूटर तुम्हारे हैं आधे मेरे हैं, ऑब्वियसली बात है, हाँ पार्टनरशिप नहीं है सही 50 बात है 50। तो फिर उसने बोला क्या करें, मैंने कहा भाई मैं तो बेच दूंगा, ठीक है, मैंने कहा मैं पहले होल्ड करता हूँ, मे बी डिमांड आ जाए तो मैं रेंट पे चढ़ा दूंगा। हम्म लेकिन 5-6 महीने हमने वेट किया लेकिन कुछ बन नहीं रहा था। हम्म तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, बेच देते हैं, ऐसी ऐड लगाया हम्म तो काफ़ी लोग आ गए। फिर उसको होल बल्क में हमने पूरे के पूरे 40 स्कूटर बेच दिए। अच्छा नाइस। ओके नाइस तो मतलब आपको एक मिल गया कोई बंदा जो जो हाँ बल्क में हाँ, हाँ वो काफ़ी ओके लोग थे, क्योंकि दैट्स रियली क्योंकि गुड हाँ 5-6 महीने जब हमने वेट किया तो फिर से समर आ गया था। हम्म ठीक है, समर आ गया था हम्म ऑलमोस्ट, तो सही मौसम गर्म था, तो लोग लोग बीच पे जाने वाने के लिए हाँ नहीं नहीं ढूंढ रहे थे सही है चीज़ें। तो तो उनको एक सर, मैकेनिक आया, उसने सारा ही उठा लिया। इन द ब्रेथ ऑफ इट व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द रेंटल स्कूटर्स, तो आप ये बताना चाहिए कि लाइक आपको स्कूटर रेंट पे देने के लिए कोई लाइसेंस चाहिए, कोई इसकी रेगुलेशन है, या कोई भी आम बंदा जो है जाके स्कूटर खरीद के रेंट पे दे सकता है? नहीं, ऐसा था कि पहले स्टार्ट तो मैंने ऐसे ही किया था प्राइवेटली, कि प्राइवेटली कॉन्ट्रैक्ट्स करता था, और उस पर जब लेकिन जब अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा पैसे आना स्टार्ट हो गए 10-15 स्कूटर के बाद, तो फिर थोड़ा सेफ़ नहीं लगा मुझे, तो मैंने कहा यार ऑस्ट्रेलिया है तो हर चीज़ लीगल करनी चाहिए, तो मैं गया कंपनी रजिस्टर कराई, ठीक है, सारे स्कूटर कंपनी के नाम पे किए, क्योंकि हम्म। ऑस्ट्रेलिया में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कुछ भी दुनिया में भी यही है बेसिकली कि कंपनी इज़ अ सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी। ठीक है। कल को बिल्कुल कुछ भी बुराई आती है तो कंपनी पे आएगी, और कंपनी बंद कर सकते हैं, मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं बिल्कुल। पड़ेगा, ठीक है। हम्म तो पहले मेरे नाम पे था तो लाइबिलिटी मेरे ऊपर आती, हम्म। ठीक है, अल्लाह ना करे कल को कुछ भी होता है, 100 चीज़ें। तो फिर मैंने उसको अपने नाम पे किया, और दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। फिर मैं क्या सर्विस जैसे में अकाउंट खुलाया, सारे स्कूटर उस नाम पे ट्रांसफ़र किए, और तब से कंपनी चल रही है मेरी। ठीक है सो जस्ट वांट नो कि आप जैसे आपने पहले स्कूटर लिया आपने कहा कि मैंने $70 में डाल दिया था मुझे नहीं पता था उस वक्त और लाइक फ्रॉम दैट टू कार आपने लाइक जैसे वो ऑटोमेशन ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ऑटोमेशन का भी हाथ है उसमें जैसे लोग आते थे आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट पहले ऑब्वियसली पेपर पे लिया होगा या कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से लिया कैसे लिया ऑटोमेशन कैसे की कैन यू पहले मैं टेल लिटरली अस A4 साइज़ के पेपर पे लिखता था कि ये इसका नाम है, इसने मुझसे मतलब हाँ उसके हाँ, पेन के सीरियसली साथ ओके पेन नाइस के साथ लिटरली, सही ये मेरा नाम है, जैसे फ्रांशिक, हाँ ये पासपोर्ट नंबर है, ये वीज़ा हाँ नंबर है, ये हाँ स्कूटर लेके जा रहा है रेंट पे, और आपके पासपोर्ट साइड एक फ़ोटो खींच दी उसकी। हाँ दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड, ओ लिटरली, हम्म ठीक है। जब फिर स्कूटर बढ़े, फिर गाड़ियाँ बढ़ी, तो हम्म फिर ऑब्वियस सी बात है, फिर मैं एक गया सॉलिसिटर के पास, उसको थोड़े बहुत पैसे दिए, एक हम्म लीगल कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कराया कि भाई हाँ मैं रेंटिंग करता हूँ। फिर उसने मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस पूछे, ठीक है, एक आध घंटा लगाया, सारे उसने जॉट डाउन किया, और 2 हफ्ते बाद मुझे उसने एक लीगल डॉक्यूमेंट बना के भेज दिया। नाइस तो हाँ उसके वो दिन है, आज का दिन, मैं आज तक वही यूज़ करता हूँ। हाँ तो वो काफ़ी काम आ गया कि यार लाइक लीगलाइजेशन के लिए आप यू हैव टू गो हाँ, समवेयर आपको एंड पता है ऑस्ट्रेलिया में हर चीज़ ही पैसों हाँ से, और एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन हम्म मैं बता रहा हूँ, स्टार्ट में मैंने सिर्फ प्लेन पेपर पे जो है ना लिख के और लोगों से साइन कराता था। वाह सही ठीक सही। तो ये आपका ट्रांजिशन हुआ स्कूटर से गाड़ी पे, पहली गाड़ी आपने ली $3,000-4,000 की, हाँ जी। तो उसके बाद कैसे आपने ग्रो किया? उसके बाद थोड़ी प्रोग्रेस स्लो थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 500 का स्कूटर और 3,000 की गाड़ी, मतलब 6 स्कूटर हाँ बिल्कुल एक 6 गाड़ी के सही बराबर, स्कूटर बात है। ठीक डेफिनेटली है। लेकिन साथ साथ मेरा जो है ना वो बाइंग सेलिंग का काम भी चला था, जो थोड़े बहुत पैसे जोड़े, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग मतलब किस चीज़ में? और गाड़ियों की जो गाड़ियों अच्छा, का गाड़ियों की बाइंग एंड गाड़ियों सेलिंग की चली। डीलरशिप भी थी ना, अच्छा उसका जी। लाइसेंस भी था। तो थोड़े बहुत जो पैसे बचते थे वो थोड़े री इन्वेस्ट कर करके के फिर 2 गाड़ियाँ हुई, 4 गाड़ियाँ हुई, 5 गाड़ियाँ हुई। फिर एक स्टेज ऐसा आया कि एक्स नंबर ऑफ कार्स, तो फिर मैंने कैलकुलेशन की कि एवरी वीक जैसे मुर्गी अंडे देती है ना, वैसे मैंने कैलकुलेट किया कि इतनी गाड़ियाँ हैं, अब इतनी गाड़ियाँ में एवरी वीक वो इतनी गाड़ियाँ ऐड कर रही हैं, जी हाँ समझ रहे हो। बिल्कुल। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल 30 गाड़ियाँ हैं, 30 गाड़ियों से इतनी इनकम आ रही है कि आई कैन ऐड, अनदर मतलब मुझे कार अपनी तरफ हाँ से सेविंग्स है, कुछ नहीं करना, उनका जो रेंट आ रहा है वो मैं सारा जोड़ के खर्चे वर्चे हम्म। निकाल के, और उसमें एक और गाड़ी ऐड कर सकता हूँ। हाँ तो तो अभी वो माशाल्लाह हाँ ऐसा है कि मतलब वेरी वेरी गुड, तो दैट्स रियली गुड हाँ कि अब वो स्टेज है कि मुझे खुद से कुछ नहीं डालना पड़ रहा, हम्म गाड़ियाँ खुद ब खुद अपने आप को री इन्वेस्ट करके और वो बना रही है, और अब उन गाड़ियों के रेंट से मैं दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी हाँ जी। नाइस। तो टेकिंग टू आप जैसे कह रहे थे कि दूसरे बिजनेस तो ये आपको मतलब ऑब्वियसली टाइम डिवाइड करना होता होगा राइट कि यार दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या इस बिजनेस में थोड़ा सा देखना है तो वो टाइम कैसे लाइक हाउ डिड यू डिवाइड योर टाइम इन अ डे तो थोड़ा हमें बताएगा बस ये है कि रेंटिंग के काम में ये है कि जब तक मेरे पास
मतलब हम्म, 50-60 गाड़ियाँ थी, तब तक तो मैं खुद ही मैनेज करता था, क्योंकि हाँ, इतना क्योंकि गाड़ियाँ मैं अच्छी देता था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गाड़ी ख़राब होगी तो ही कस्टमर आपको तंग करेगा। हम्म, और आज तक मैं लॉन्ग टर्म पे देता हूँ, शॉर्ट टर्म पे नहीं देता, एक आध हफ्ते के लिए जैसे एविस वगैरह देते। हम्म, हम मैं कहते ही अपने आप को लॉन्ग टर्म शेड, जो गाड़ी एक बार आई वो चेक करा के अपने मैकेनिक से दे दी बंदे को, हम्म, तो मिनिमम 1-1.5 महीने के लिए देते हैं हम। हम्म, तो 1-1.5 महीना आपको शक्ल नहीं देखनी गाड़ी की, हाँ, ठीक है, बस आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे, ठीक है जी। सही है। तो इसलिए टाइम बच जाता था, लेकिन जब ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ गई तो मेरे बस की बात भी नहीं थी। तो हम्म, और मेरे पास मेरा ऑब्वियसली बात है डीलरशिप का काम भी था, तो वो भी बढ़ रहा था, तो मैं हम्म, थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने रिसेंटली एक आउटलेट लिया, नाइस, ठीक है, जहाँ से मैं मतलब वर्कशॉप भी है उसमें और ऑफिस भी है, वहाँ से हम्म, डीलरशिप भी रन होती है, वहाँ पे रेंटल की ऑफिस भी है। हाँ, तो फिर ये है कि फिर सब मैंने डेलीगेशन काम डेलीगेट करना स्टार्ट किया, हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप डेलीगेट काम करते हो तो बंदा रखना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में बंदा बहुत महंगा है, बहुत बहुत ज़्यादा महंगा है। काफ़ी सर्टेन परसेंटेज हाँ, ऑफ योर बिजनेस पर्सन, जैसे यस, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर आप $10,000 कमा रहे हो, ठीक हम्म, है, तो $2,000 वीकली वेजेस तो आपको देनी पड़ेंगी। हाँ, वो नो मैटर नहीं आप वो कमा रहे या नहीं कमा रहे, वो तो कमा रहे हो नहीं फिक्स। कमा रहे, बंदा अगर रख रहे हो मैनेज करने के हम्म, लिए तो उसको देना ही देना नहीं वो तो नो डाउट है, मतलब यहाँ पे कोई भी बिजनेस करने के लिए उसका जो मेजर चंक होता है ना वो लेबर पे ही जाता है। है। हाँ जी, बट देन अगेन इन अ बिजनेस यू कांट वेयर ऑल द हेड्स योरसेल्फ, आपको ऑब्वियसली। काम डिवाइड करना पड़ता है, हाँ, उसी से ग्रो करता है। हाँ, तो आपने बिल्कुल वो ज़बरदस्त स्टेप लिया। वही हाँ, मैंने कहा कि अब वो स्टेप है, अगर इससे ज़्यादा ग्रो करना है तो मैं अकेला नहीं कर सकता। ऑब्वियसली बात है कल को शादी भी होनी है, ऑब्वियसली बात है फैमिली टाइम भी होता है, ठीक है। मैं सिंगल था तो रात के 10 बजे भी गाड़ी हाँ, ख़राब होती थी, चला जाता था लो हाँ, वो। नहीं, आई हैव सीन के यार 2 बजे एक बंदे का कॉल आया कि भाई मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, हम्म, वो बैटरी पैक लेके हाँ मैं गया था, नरेंद्र, मैं हाँ, जाता था। हाँ, और हाँ, मैं रात को 3-3 बजे मुझे पुलिस से कॉल आती थी कि ये गाड़ी तेरी है यहाँ पे खड़ी है। मैंने कहा मैं तो सो रहा हूँ हाँ, भाई, आपको मैं डिटेल दे देता हूँ, आप बात कर लो उससे, हम्म, ठीक है। तो वो तो ऑब्वियसली बात है, जब आप बिजनेस करते हो तो स्ट्रगल्स तो होते हैं उसके, लेकिन हम्म, अभी माशाल्लाह ऐसा टाइम आ गया है, टच वुड के अभी एक बंदा हायर कर दिया, वो मैनेज करता है। मैं हम्म, सिर्फ ओवरलुक्स करता हूँ इंश्योरेंस के क्लेम्स हम्म, वगैरह, मैं सिर्फ उसको गाइडेंस देता हूँ कि ये कर लो ये कर लो ये कर लो। लेकिन अभी मेरी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़्यादा नहीं है, हाँ, क्योंकि नहीं, मुझे दैट्स वेरी पता है गुड, कि अगर मैं यहीं पर खड़ा हो गया तो आई कैन नॉट ग्रो, ठीक है। हम्म, गाड़ियाँ खुद ही ग्रो हो रही हैं, मुझे पता है कि एक्स अमाउंट ऑफ कार्स आई नीड टू ऐड इनटू माय फ्लीट इन अ मंथ, हम्म, ठीक है, वो मेरी कैलकुलेशन है, वो मैं करता हूँ, मैं खरीदता हूँ, क्योंकि डीलरशिप है मेरे पास, तो डीलरशिप से मैं बाय कर लेता हूँ रेंटल कंपनी के लिए। तो हम्म, वो क्या बोलते हैं, इन हाउस ट्रांसफ़र हो जाता है इन उसका, हाउस, हाँ, ठीक है। तो रेंट की गाड़ियाँ भी बढ़नी हैं, डीलरशिप की गाड़ियाँ भी हैं। तो हम्म, लेकिन मुझे ऑब्वियसली मुझे मेरी प्रोग्रेसिव सोच है, तो मैंने हाँ, आहिस्ता आहिस्ता काम डेलीगेट कर लिया। एक बंदा मैंने उसके लिए भी रखा हुआ है, गाड़ियाँ सेल्स के लिए, तो वो मैनेज करता है, मैकेनिक है। हम्म, तो तो पहले मैं नाउ, सब कुछ खुद हाँ, करता था। हाँ, हाँ थ्रू आउट मतलब माइक्रो मैनेजमेंट छोड़ दिया माइक्रो आपने बिल्कुल मैनेजमेंट, के क्योंकि खुद ना अगर आई करनी बिलीव पड़े। वो माइक्रो मैनेजमेंट खुद करेगा तो दूसरे बिजनेस में फिर कैसे नहीं, सोचेगा। दूसरे बिजनेस की बात भी है, इनोवेशन भी बढ़ जाएगी, इनोवेशन, यस, क्योंकि क्योंकि मेन काम है दिमाग से। हाँ, अगर मेरा दिमाग इन छोटी छोटी चीज़ों में लगा रहेगा हम्म, तो उसको इतना एग्जॉस्ट हो जाएगा कि वो इनोवेट नहीं कर सकता। कोई और बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गई, कुछ हो गया, हाँ, तो वो नहीं कर सकता वो कभी भी। सही बात है, तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, ऑब्वियसली बात है थोड़ा खर्चा है, लेकिन मैं आई जस्ट रियलाइज के बंदा रखने से एक तो सुकून बहुत है, ऊपर से बिजनेस भी हाँ, ग्रो कर गया, ग्रो करता है, ऊपर हाँ, से मुझे थोड़ा बहुत मेंटल पीस भी मिल गया है कि अगर दूसरे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो आई हम्म, कैन थिंक ऑफ इट। ओके, टॉकिंग अबाउट लाइक दूसरे बिजनेसेस, कैन यू टेल अस कि आपने फिर उसके बाद दूसरा बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, जहाँ लाइक व्हाट वाज योर सेकंड बिजनेस हाँ, तो विथ स्कूटर्स के रिगार्ड्स टू। साथ साथ तो हम्म, मैंने जब जैसे आपको बताया कि हाँ, स्कूटर के साथ की मैंने एक गाड़ियों दो का, गाड़ी दी, हम्म, तो एक दो गाड़ी ली तो फिर मैं गाड़ियाँ देखता था कि कोई सस्ती गाड़ी मिल जाए, ठीक है। हम्म, तो सस्ती गाड़ियों में कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा था हमेशा बहुत से ही, ज़्यादा, ठीक है। यस, तो फिर जो गाड़ी महंगी मिलती थी उसको थोड़ी प्रॉफिट पे मैं रख के, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप 5-6 हज़ार की गाड़ी खरीदते हो और आपके पास पीछे सेविंग्स ना हो तो गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो जाए तो काफ़ी आपको धचका लगता है। तो मैं जो हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता करके और गाड़ी को बेच देता था। हम्म, दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो मैं डीलरशिप का काम ऐसे स्टार्ट किया, अच्छा, ये ओके, बाइंग सेलिंग सही, का। हाँ, तो क्योंकि गाड़ियों की नॉलेज भी हो गई हम्म, इस तरह से, के, तो बेसिकली स्कूटर से मेरी ट्रांजिशन हुई गाड़ियों पे। एक हाँ, गाड़ी मैंने ऐसी खरीद के रेंट पे दी, उसके बाद उस गाड़ी के चक्कर दूसरी गाड़ियाँ ढूंढने के चक्कर में मैंने आहिस्ता आहिस्ता बाइंग सेलिंग का काम स्टार्ट कर दिया। बाइंग सेलिंग का हम्म, काम स्टार्ट कर दिया वो, तो वो डीलरशिप में कन्वर्ट हो गया, सही, ठीक है। नाइस, उसके बाद फिर जब मेरा वो क्या बोलते हैं कि जब गाड़ियाँ फ्लीट इतनी बढ़ गई तो मुझे मैं फील हुआ कि कैलकुलेशन तो थी मेरे पास हर चीज़, क्योंकि अब गाड़ियाँ रोड पे चलती हैं तो फिर मैकेनिक के बिल भी आते हैं। तो यस, जब बिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गए, मैंने कहा यार
इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। मैं अगर बंदा हायर करके और खुद से ये काम कराऊँ तो आई कैन सेव अ लॉट। हाँ तो फिर दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई वर्कशॉप। हाँ ठीक है, अभी यस भी है कि वर्कशॉप पे हम काफ़ी बिजी होते हैं और मैं बाहर से काम नहीं लेता। मेरी हाँ खुद की कंपनियों का ही दोनों का इतना काम होता है कि हमें टाइम नहीं मिलता। लेकिन हम्म नियर फ्यूचर होपफुली मैकेनिक एक आध और हायर करके और हम्म वो वर्कशॉप का भी है प्लान कि उसको ग्रो करेंगे। यस डेफिनेटली ठीक है, तो उसके बाद मैंने जो आपको बताया कि मैं जब यहाँ पे कोर्स में आया था वो ह्यूमन सर्विसेज से रिलेटेड था, सोशल वर्क। ओके ठीक है, तो वहाँ पे उसमें प्लेसमेंट्स भी होती हैं, 1000 आवर्स की मैंने प्लेसमेंट्स की, तो वहाँ पे मुझे हाँ काफ़ी दोस्त यार बने। हम्म ठीक है, तो वहाँ से मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई। हम्म ठीक है, मैं ग्रेजुएट हो चुका था, पीआर मेरी रिसेंटली हुई थी, तो हम्म अपॉर्चुनिटी आई कि यार यहाँ पे उनकी एक कंपनी थी मेरे दोस्त की। ओके तो ही वाज हैविंग टफ टाइम उसके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, पार्टनरशिप होती है, 100 मसले होते हैं। हम्म ठीक है, लोगों की मेंटालिटी नहीं मिलती, तो दे वर ट्राइंग टू सेल द कंपनी। तो हम्म उसने कहा कि यार तुझे चाहिए तू रख ले। मैंने कहा ठीक है, व्हाई नॉट। मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग पड़ी थी, तो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की, तो मुझे समझ आई। तो आई बॉट NDIS कंपनी। बेसिकली अगर आपको पता नहीं हो तो ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट। तो जो भी हाँ बंदा डिसेबल्ड होता है उसको एक गवर्नमेंट फंड देता है उसकी उसकी वेलबींग के लिए, उसकी हाँ देखभाल के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की तरह यहाँ पे फैमिली नहीं होती देखभाल करने के लिए। हम्म ठीक है, तो गवर्नमेंट देखभाल करती है। गवर्नमेंट देखभाल ऐसे करती है कि उनका एक फ़ंड अप्रूव करती है। हम्म ठीक है, और वो फंड मैनेज करती हैं कुछ कंपनियां, हाँ जिनको वो लाइसेंस देते हैं मैनेज करने के लिए और लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो बेसिकली वो उस चीज़ की कंपनी थी। तो सही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, हम्म मैं आई ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, वो मैंने नाइस कंपनी ले ली हम्म एंड माशाल्लाह से इट्स डूइंग वेरी वेल। यस सही सही सही। तो NDIS की कंपनी खोलने के लिए आई बिलीव यू नीड अ रजिस्ट्रेशन, राइट? यस। तो वो आपकी कंपनी जो आई थी वो आपको रजिस्ट्रेशन के साथ मिली थी, और यू आर स्टिल वेटिंग ऑन द रजिस्ट्रेशन? नहीं, जब मैंने ली थी तब ऑडिट हो चुका था, आपको पता है कि ओके ऑडिट हाँ होता है हाँ जी। कंपनी का। तो जब मैंने ली थी डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट वगैरह हो चुका था। हम्म। और उनकी कंपनी में बेसिकली प्रॉब्लम्स भी इसलिए आ रहे थे कि रजिस्ट्रेशन काफ़ी डिले हो रही थी और टाइम लग कंपनी रहा था। वॉज मेकिंग ह्यूज लॉसेस। हाँ बिल्कुल। हम्म ऑब्वियसली बात है, कंपनी को आपको एक सपोर्ट कोऑर्डिनेटर वगैरह हायर करना पड़ता है, उसकी हाँ वेजेस आ रही है, हाँ तो उनके लिए थोड़ा टफ हो रहा था। हम्म। हम्म एक्सक्यूज मी। तो 6-8 महीने उन्होंने चलाई, उनसे नहीं हुआ। हम्म फिर दे सोल्ड इट ऑफ, क्योंकि 2-2 साल वेट हो गया है। 2-2 साल वेट हो गया है इंडिया की कंपनी का, हम्म समझ रहे हो। तो उसका बस पर मैंने ली और कंपनी 6-8 महीने में लाइसेंस आ गया। सही फरहान, तो मैं इसी के बारे में बात कर रहा था तुमसे किसी कि डिसेबिलिटी कंपनी के बारे में, हाँ कि नाउ डेज ना कि बहुत ये चीज़ जो है बूम में चल रही है ऑस्ट्रेलिया में। हाँ वो क्या मतलब कैसे कैसे लाइक बूम में चल रही है यार बूम में हाउ इस तरह चल रही है, बट मैं ये भी बताता चलूँ कि अभी जो नया बजट अनाउंस हुआ है ना 2025 का, उसमें गवर्नमेंट ने 3.1 बिलियन जो है कम कर दिया है ओके NDIS फंडिंग में से। हाँ 3.1 बिलियन डॉलर कम हो गया अभी, क्योंकि हमारे जैसे लोग, मैं हमारे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये ना हो कि ना हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं। हाँ तो जिन्होंने छोटी छोटी कंपनीज खोली हुई हैं या जिन्होंने ये सारी कंपनीज खोली हैं, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट डिसेबिलिटी इन ऑल दोज, और उन्होंने लूप होल्स, क्योंकि जहाँ पे सिस्टम होता है ना, हाँ एक जगह पे जहाँ पे सिस्टम होता है ना, उसमें लूप होल ज़रूर होते हैं, हाँ क्योंकि सिस्टम इज मैन मेड। ठीक है, तो उसमें लूप होल्स होते हैं। तो हमारे लोगों ने वो लूप होल्स फाइंड करना स्टार्ट किए और उन्हीं लूप होल्स में से फंडिंग निकालना स्टार्ट की। तो जब इनको पता चला गवर्नमेंट को, यार के हमने लूपहोल्स आ रहे हैं बाहर हमने 5.4 बिलियन डॉलर जो है एलोकेट किए हुए हैं, हाँ वो सारा यूज़ नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, नहीं तो आई उन्होंने बिलीव यही बता रहे थे कि वो जो कंपनी जो लॉस कर रही थी वो आई बिलीव इसी वजह से लॉस कर रही थी बिकॉज वो लोग यूज़ नहीं कर रहे थे राइट। नहीं, वो तो फिर हाँ डिफरेंट इशू था अच्छा कि उनको ओके पता नहीं, नॉलेज नहीं था, क्या नहीं था, आई डोंट नो। लेकिन जो कंपनी मैंने खरीदी, व्हेन आई टुक ओवर, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी बहुत रिसर्च तो मुझे भी थी। हाँ तो उन लोगों ने काफ़ी जुल्म किया था, लेकिन वो आपस में उनकी पार्टनर्स की कुछ प्रॉब्लम थी। लेकिन ओवरऑल इंडिया के सिस्टम में जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, एज इन के उसमें ना काफ़ी लोगों ने उसको एक्सप्लॉइट किया है, हाँ काफ़ी एक्सप्लॉइट किया है उसमें, कि इसलिए थोड़ा गवर्नमेंट भी विजिलेंट हो गई है कि यार विजिलेंट हम हो गए, पैसा हाँ दे रहे हैं तो वो सही लोगों पे लग नहीं रहा। लग नहीं रहा ठीक यस है, हाँ और लोगों ने, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे लोगों ने, लेकिन काफ़ी इंटरनेशनल हम इंटरनेशनल जैसे लोग हैं, हम लोग, जैसे हम लोग हम हैं। जैसे लोग हाँ नहीं, हाँ लेकिन नॉट वही टू वही बी जो कंट्रोल इमिग्रेंट्स बेसिकली, जो हाँ इमिग्रेंट्स है, immigrants मतलब हैं, इसमें हाँ कोई वो नहीं ये है कि मैं वो स्टीरियोटाइप कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, इट्स क्योंकि इट्स डाटा आई क्योंकि बिलीव हमारे लिए वो एक ये नई चीज़ भी है, मतलब हाँ मैं इस चीज़ को
और अच्छे अल्फाज में बोल नहीं सकता, बट हमारे इमिग्रेंट्स के लिए भी हमारी कंट्रीज़ में डिसेबल लोगों को कहाँ इतनी इंपॉर्टेंस मिलती नहीं है। कि नहीं बिल्कुल भी मिलती, नहीं नहीं मिलती मिलती। यहाँ कहाँ? पे। जैसे मैंने देखा है, आई हैव सीन के गवर्नमेंट $1 मिलियन भी स्पेंड करती है, $1 मिलियन भी स्पेंड करती है एक बंदे पे, ठीक है। और पाकिस्तान के 20 करोड़ रुपए होते हैं। पाकिस्तान में तो मैंने कभी देखा भी नहीं है कि गवर्नमेंट ने किसी को $10,000 भी दिए हों किसी की वेलबींग के लिए, कि भाई यार इसको ले जाओ डॉक्टर के पास, या कोई जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कि भाई हाँ आप इसके पास, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, नर्स के पास ले जाओ, उसको ख्याल करो, उसको खिलाओ खुदाओ। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये गवर्नमेंट बहुत अच्छे से ख्याल करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन लोगों ने उस पर भी लूपहोल ढूंढ के और उसको भी एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया, विच इज़ अ शेम। हाँ नहीं, डेफिनेटली विच इज़ अ शेम। तो बस ये है कि, और रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़ में कि एक $multi-million फ्रॉड भी सामने आया है सिडनी से, जो ओह, इज इट? एक इंडियन बंदा था जो हाँ बड़े बड़े इवेंट्स होस्ट करता था इंडिया के हाँ वगैरह वगैरह। तो उस पर भी इंक्वायरी बैठी उसकी कंपनी पे, तो उसने पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है ना वो फ्रॉड किया है हाँ इंडिया इसका। वो ऐसे कि फेक, बिल्कुल 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 फेक इनवॉइसेस बना के हाँ कस्टमर्स को, जैसे अगर लेट से कि आपने 1 आवर की जो उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की, हाँ तो उसने NDIS को 5-5 घंटे का बिल बना के ना भेजा। उफ, जो बेसिकली लेट से कि अगर आप एम्प्लॉय को $30-40 एन आवर पे कर रहे हो, ठीक है, हाँ और NDIS से आप रफली $400 या $300 चार्ज कर रहे चार्ज हो, करे, यस। ठीक है, और $350 आपकी जेब में। हाँ तो ठीक वो है। ऑब्वियसली, हाँ इट्स तो वही ना, काफ़ी लोगों ने गलत किया हुआ है ये, तो इसीलिए फिर गवर्नमेंट भी थोड़ी विजिलेंट हो गई है कि यार ये क्या हो रहा है। तो हम जो पैसे दे रहे हैं, इसीलिए मैं भी, मेरे ख्याल से इस बजट में जो है काफ़ी कम कर दिए बजट। हाँ नहीं, चले इंडिया से थोड़ा सा ऑब्वियसली थोड़ा सा वो हो जाते हैं, हट जाते हैं अभी। नेक्स्ट ऑब्वियसली दैट्स रियली गुड के अभी क्या कहते हैं, अपना नरेंद्र भाई जो हैं वो क्या कहते हैं घर बना रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, पहला घर। तो थोड़ा सा उसके बारे में हमें थोड़ा बताइएगा कि कैसा है। मुझे लगा तुम बोलो कि नरेंद्र भाई गन बना रहे हैं। नहीं मैंने नहीं कहा यार ऑस्ट्रेलिया में पहला गन। नहीं घर घर बना नहीं रहे हैं। बना रहा, आई थिंक जैसे मैंने कहा कि हाँ आपको मुझे बिजनेस का बड़ा मतलब शौक है, यस, तो हाँ मेरा बचपन से एक क्या बोलते हैं कि आई एम प्रॉपर्टी एंथुसियास्ट, ओके ठीक है। मुझे प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का इसका उसका बहुत शौक है, और दैट वाज वन ऑफ द रीजंस आई वेंट बैक टू पाकिस्तान के, यार चलो ठीक है वहाँ पे कुछ कर लेंगे। लेकिन हाँ वहाँ पे जब गए 2018 में, तो आपको पता ही है कि उसके 18 से लेके आज तक प्रॉपर्टी बैठी हुई है, कोई इतनी खास मज़ा नहीं है। यस उससे हाँ, पहले मेरे ख्याल से 2013-14 तो से बहुत 18 था, तक हाँ। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो नहीं काफ़ी काफ़ी अच्छा था, प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी थी, तो प्रॉपर्टी मुझे अच्छी, काफ़ी हाँ क्रेज़ था कि यार डेवलपमेंट का काम करेंगे, इस इंडस्ट्री में करना है। तो खैर बहरहाल डेस्टिनी में नहीं था, तो पाकिस्तान में नहीं हो पाया, तो मेरा ये था कि जब मेरी ऑस्ट्रेलिया में PR जाएगी तो मैं ये काम करूँगा। हाँ तो वही मेरी क्यूरियोसिटी थी कि भाई डेवलपमेंट करनी, ये करनी। तो लोग यहाँ पे होता है कि यार मैं पहला घर ले रहा हूँ, ब्रांड न्यू घर खरीदूंगा, ये करूँगा। हाँ तो मैंने कहा नहीं यार, वो तो हर कोई खरीदता है, ठीक है, और गवर्नमेंट की 10-15 हज़ार 20 हज़ार फंडिंग, वो जो बोलते हैं कि stamp फर्स्ट duty, फर्स्ट होम बायर, हाँ First home फर्स्ट buyer होम का बायर था। के, यस। मुझे बड़ा हाथ मारना था। तो बड़ा हाथ मारने के लिए ये था कि यार थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। मेरा एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट तो शुरू से ही था, कि क्योंकि मैं बिजनेस वगैरह कर रहा था। मैंने कहा यार कोई नहीं, मैं जो है ना पुराना घर खरीदूंगा, हाँ लेकिन शर्त एक होगी कि लैंड बड़ा होना चाहिए, ताकि वो सब डिवाइड हो चुका है, या घर डिमोलिश करके बड़ा सा घर बनाऊं, गहरा था बड़ा, ठीक है। तो वो मैंने लिया। फिर ऑब्वियसली बात है, कुछ गलतियां भी हुई मुझे, हाँ नहीं फर्स्ट टाइम था ऑब्वियसली, हाँ फर्स्ट टाइम था, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, आई लॉस्ट अ हाँ लॉट ऑफ मनी इनटू इट। बट अभी ऐसा नहीं कि आज भी अगर मैं उसको बेचूं तो आई मेक सम मनी आउट ऑफ इट। हाँ तो ऐसा नहीं है कि मैंने लॉस किया है, लेकिन नफ़े में से नुकसान के, ये कह सकते हो आप, हाँ ठीक है। नहीं डेफिनेटली, तो कोई बात नहीं, नया था, तो उसमें काफ़ी स्ट्रगल्स आए मुझे, लेकिन मैं नया था, पाकिस्तान की तरह नहीं था कि यहाँ पे बस आपने जो है ना एक ठेकेदार को उठाया और उसको पैसे दिए और आपने काम कराना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट डिफेंस में आपको अप्रूवल थ्रू जाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे तो हर चीज़, अगर इवन आप घर में शेड भी बना रहे हो, हाँ यहाँ पे ठीक है, काउंसिल का चाहिए होता हाँ है, हाँ काउंसिल का चाहिए होता है। Approval, इवन आप yes. एक टॉयलेट भी बनाते हो घर में एक्स्ट्रा, हाँ ठीक है, वो भी काउंसिल से अप्रूवल लेंगे। हाँ, अगर आप नहीं definitely. लोगे तो कभी भी वो लोग अगर आए तो हाँ। आपको डिमोलिश कराएंगे। तो ये नहीं कि एक्स्ट्रा फ्लोर लगा दिया जैसे कुछ पाकिस्तान भी में। पाकिस्तान में इंक्रोचमेंट हाँ, कर दिया, ये कर दिया, वो हाँ, कर दिया। यहाँ पे प्रॉपर हाँ, नक्शा पास proper कराना नक्शा पास पड़ता होता है है। और सब कुछ करना पड़ता है, उसके बाद आप कराते तो हो, वो ठीक है। इंजीनियर भी 2 दफ़ा आता है, 3 दफ़ा आता है, आई बिलीव, लाइक यू वर सेइंग नहीं वो तो बिफोर। जब इंजीनियर तो एटलीस्ट कैसा 10 था, बार क्या आता था? है, जब तक ओह, is आपका it घर okay? स्क्रैच से बनता है, हाँ ठीक है।
तो वो तो खैर डिफरेंट कहानी है, लेकिन रेनोवेशन मैंने कराई, रेनोवेशन में ओके। काफ़ी उसमें भी मैंने मुझसे धोखे हुए, कुछ हाँ, भी नहीं हुआ, वो लेकिन अभी अच्छा है माशाल्लाह, सही वी आर है, ऑलमोस्ट देयर। तो माशाल्लाह, अभी दैट्स घर रियली अच्छा गुड। बन गया हाँ, है, हाँ जी। सही है। कंप्लीट हो गया अभी घर आपका? बस होने वाला है, होपफुली अच्छा, नेक्स्ट होने वाला मंथ, है। जुलाई, हाँ, जून मस्ट या बी जुलाई। एक्साइटेड। इस वेरी एक्साइटेड, आपको इस बुलाएंगे। इसके बारे में मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था कि जैसे ये घर में अगर आप, मेरे ख्याल से इनकी रिक्वायरमेंट होती है ना गवर्नमेंट की कि गैराज होना चाहिए, इतनी गाड़ियों की जगह होनी चाहिए, कुछ लोग उसको ऑफिस बना देते हैं, तो आप वो बना सकते हो या आपको परमिशन लेनी पड़ती है? नहीं, आप बना सकते हो एज लॉन्ग एज कि आप पब्लिक डीलिंग नहीं कर रहे। वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हो, वर्क होम ऑफिस बना सकते हो, लेकिन अगर लेट से कि अगर मैं बोलूँ कि मैं उस घर के पीछे, क्योंकि लैंड तो मेरी पास बहुत बड़ी है, हम्म। मैं उसमें यहाँ कार यार्ड खोलूँ तो दैट्स नॉट अलाउड। अच्छा, आप रेजिडेंशियल लैंड पे कोई कमर्शियल काम नहीं कर नहीं, सकते? कमर्शियल कर सकते हो, लेकिन कमर्शियल में भी यहाँ पे काफ़ी सब कैटेगरीज हैं, हम्म। ठीक है जी। तो जैसे लेट से कि आपने देखा होगा काफ़ी रेजिडेंशियल घरों के में भी यहाँ पे मसाज पार्लर खुले हुए हैं, हाँ, हम्म। ठीक है, यस, यस, आई हैव सीन क्योंकि वहाँ दैट। पे इतनी पब्लिक डीलिंग नहीं होती, मतलब हार्डली 2 3 4 कस्टमर आते हैं दिन के, तो हम्म, वो अलाउ करते हैं। अगर वहीं पे कार यार्ड खोलना है आपने, हम्म, तो वो अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नेबर्स को ओके। तकलीफ होगी और गाड़ियाँ जिसमें ज़्यादा खड़ी होंगी, मैकेनिक की दुकान नहीं खोल सकते, फुटफॉल बिल्कुल। जिसमें ज़्यादा वो नहीं फुटफॉल करते, जिसमें हाँ, ज़्यादा हो ज़्यादा वो नहीं कर बेसिकली, तो उसके सकते, लिए आपको यस। बिल्कुल प्रॉपर कमर्शियल जगह चाहिए। हाँ, नहीं, क्योंकि मैं देखता हूँ कुछ अकाउंटेंट्स हैं जिन्होंने घर में अपने वो खोला हुआ है, घर के अंदर ही उन्होंने अकाउंटेंट्स का ऑफिस खोले हुए हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी उसी कैटेगरी में आता हाँ, होगा। वो कम, हाँ, क्योंकि कम फुटफॉल क्योंकि कम है ना सर, तो हम्म, मोस्टली उनको घर से बैठ के काम करना होता है, मोस्टली हार्डली 2 4 5 कस्टमर आते हैं, ज़्यादा कस्टमर नहीं आते उनके पास। सही। तो वैसे आपने आपने कहा कि आपने रेनोवेट कराया फ्रॉम द स्क्रैच, एंड ऑब्वियसली आपने किसी को ठेका नहीं दिया, आपने हर किसी को अलग अलग से ढूंढा, जैसे नहीं, ऐसा नहीं था, मैंने व्हाट वाज एक बंदे को ठेका दिया था, बट वो फिर मैंने था कि मैंने कहा चलो इसको घर को अच्छे से बनाते हैं, कोई बात नहीं, थोड़े बहुत हाँ, पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, क्योंकि हाँ, वो घर थोड़ा पुराने टाइप का बना हुआ था। मैंने कहा थोड़े बहुत 10 20 हज़ार डॉलर लग जाएंगे और इसको स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। लेकिन जब मैं घुसा उसके अंदर तो ये दलदल थी, मुझे मुझे बाद में पता अभी चला। तो ऑब्वियसली आपने बहुत क्लासिफाई कर दिया होगा कि अच्छा ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी हाँ, करना है। हाँ, तो फिर उसको मैं पहले स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए फिर मैंने उस जो मैंने कॉन्ट्रैक्टर हायर किया हुआ था उसको मैंने बोला हम्म, ये करना है, उसने बोला ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको जो है ना काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, वो भी मैंने आपने कहा खुद ली? अच्छा, हम्म। वो कैसे होती है, तो उन्होंने बोला कि इधर यू डू इट बाय योरसेल्फ, हाँ, या हमें ठीक था। है, या तो फिर किसी को हायर करो। अब हम्म, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, हाँ, काउंसिल के पास गया, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, तो हाँ, फिर मैंने एक प्रोफेशनल बंदा हायर किया। यस, उन्होंने, काउंसिल्स आर वेरी वेरी स्लो हेयर, यस, ठीक है, तो उन्होंने मेरे 3 महीने खा गए, ठीक है, 3 महीने हम्म, लगाए, सिर्फ सिर्फ 40 मीटर की एक्सटेंशन करनी थी मुझे घर में और 2 दीवारें गिरानी थी उसके अप्रूवल के लिए, हम्म, ठीक है, वो आई फाइनली। तो फिर मुझे कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि जो आपने स्ट्रक्चर चेंज करने किया है उसमें हम्म। एक्सटेंशन भी है घर की, बेसिकली आप छत भी बढ़ा रहे छत हो, भी बढ़ा रहे तो हैं, छत हाँ। बढ़ाने का मेरे पास लाइसेंस नहीं है, सॉरी आई कैन नॉट डू द जॉब, ओ, मेरी इंश्योरेंस नहीं कवर नहीं करती कवर उसको, करेगी, ठीक है। डैम। तब न्यू ईयर का टाइम था, कोई और बिल्डर लेने के लिए तैयार नहीं था, हाँ, ढूंढ ढूंढ के इट वाज अ स्ट्रगल। तो हाँ, फिर मुझे जनवरी में एक और बिल्डर मिला, हम्म, ठीक है, जिसने काम उठाया, लेकिन आपको पता ही है यहाँ पे ट्रेड का क्या हाल है, उनके किसी के पास एग्जैक्टली, बंदा नहीं है हाँ, काम करने के लिए। हाँ, तो ही वाज सपोज टू गिव मी, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ही वाज सपोज टू हैंड ओवर द हाउस इन एंड ऑफ मार्च, ओके। 31st ऑफ मार्च, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह नहीं हो ऑलमोस्ट जाएगा, देयर, बट नेक्स्ट मंथ। ऑब्वियसली वो यही था ना कि जब फर्स्ट पहला बल्ब बना था दुनिया में, तो वो आई बिलीव 100 से ज़्यादा ट्रायल्स के लिए बना था, और जब उससे पूछा था कि आप 100 दफ़ा फेल हुए, तो उसने कहा था कि नहीं, मुझे पता चल गया कि 100 दफ़ा वो बल्ब इस तरह नहीं बनाना। तो बिल्कुल। नाउ यू नो कि हाँ, इस ये तरह, है। लाइक यू नो कि व्हाट इज़ अ रॉन्ग स्टेप, एंड आपको पता है कि सही पाथ क्या है, या किस तरह जल्दी बन सकता है, हाँ या हाँ, क्या है ना, तो मुझे ऑब्वियसली कोई यही। रिग्रेट नहीं है, जितना भी मेरा हाँ, यही पैसा ज़्यादा ऑब्वियसली, लगा है, हाँ। मैंने देखे ना, हम्म, इंसान के पास 2 ऑप्शन होते हैं, हाँ, या तो पैसा गवा के सीखो, हम्म, एक्सपीरियंस खुद करो, ठीक है, या तो जॉब करके सीखो। हाँ, जॉब, मुझे अपनी नेचर का पता है, कैन नॉट वर्क अंडर समवन, ठीक है। हाँ, मैंने पैसा गवा के सीखा, लेकिन मुझे हम्म, पता है कि अगर मैं अगला 1 2 प्रोजेक्ट करूंगा तो इससे मैं 10 टाइम ज़्यादा निकाल सकता हाँ, हूँ, तो नहीं वो, आई गॉट नो रिग्रेट्स विद दैट। हाँ, बट ये है कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था इन टाइम हम्म, व्हेन आई नीडेड इट, नहीं, लेकिन कोई नहीं, 3 4 महीने की हाँ, बात है, सही। पार्ट ऑफ लाइफ। So you are looking to get your foot into this stream as well, buying and selling of property, or just buying and then renovating and then selling it? बोथ, Both of it. बोथ, नाइस। बेसिकली जैसे गाड़ियों में है, अगर कोई हाँ, साफ सुथरी गाड़ी मिल गई, ठीक है, आपको तो वो सिर्फ ऐड लगाना और बेचना है, बेचना अगर इस है, तरह का हाँ, कोई घर गुड डील में मिल गया तो व्हाई नॉट, आई व्हाई जस्ट नॉट। बाय इट एंड फ्लिप इट। हाँ, कंसिडरिंग कि आपके पास एक्सपोजर है पाकिस्तान का भी और ऑस्ट्रेलिया का भी, तो आपको क्या लगता है कहाँ की प्रॉपर्टी में ज़्यादा ज़्यादा पैसा, ज़्यादा फ़ायदा है? सर, अगर ईमानदारी और हक हलाल से काम करना है तो ऑस्ट्रेलिया,
हाँ ठीक है, दो अगर नंबरी 2 नंबरी करनी है, चोरी करनी है, हाँ नहीं तो वहाँ पे आप वैसे भी सीधा नहीं कर सकते पाकिस्तान में तो देयर इज आई बिलीव पाकिस्तान में इट्स सीधे इम्पॉसिबल तरीके से तो आप काम कर ही नहीं सकते, हाँ स्पेशली कराची की प्रॉपर्टी में, कराची की ठीक है? प्रॉपर्टी पे हाँ तो अगर आप डिपेंड करता है कि आपकी एपेटाइट क्या है, कि अगर आपको हराम का करना है या ईमानदारी से करना है। हाँ लेकिन सही अगर ईमानदारी से हक हलाल का इज्जत की रोजी रोटी का काम करना है तो ऑस्ट्रेलिया से बेहतर ऑस्ट्रेलिया जगह से बेहतर नहीं है ठीक है ठीक ठीक ठीक। तो इसमें मतलब जब आप प्रॉपर्टी में जब आप कोई प्रॉफिट करते हो तो वो भी आपको बिजनेस का टैक्स पे होता है या नॉर्मल उसमें टैक्स में आता है? नहीं, इसमें ये 2 चीज़ें होती हैं। जैसे मेरा पहला घर था, ठीक है? जब मैंने लिया था वो एक्स अमाउंट का, अभी वाई अमाउंट का है, ठीक है? व्हाटएवर जितने का भी है। तो हम्म मेरा फर्स्ट होम था और उसमें मैं रहा, ठीक है? 1 साल अगर ऑनर रहता है, ठीक है? और उसमें जितना भी कैपिटल गेन होता है, लेट्स से मैंने 4 लाख का वैल्यू बढ़ा दी घर की, ठीक है? तो 4 लाख का जो मेरा प्रॉफिट है और मैंने उसको फिर घर को बेच दिया, तो 4 लाख का जो प्रॉफिट है, द ओनर गेट्स टू कीप इट, गवर्नमेंट कुछ नहीं लेती। कोई टैक्स नहीं कोई कुछ साल नहीं? में एक कर, ठीक है? फर्स्ट होम जो था मेरा उसमें। हम्म उसके बाद अगर मैं ये बार बार करता रहूंगा तो वॉट एवर आई गेन उसका 50% गवर्नमेंट को जाएगा। 50%? हाँ, कैपिटल गेन्स वाह टैक्स। लेकिन देर आर वेज अराउंड हाँ वही इट, लूप होल्स है वो तो बहुत बहुत लूप सारे, होल्स तो वो जैसे कि बहुत। बताया कि जहाँ पे हाँ सिस्टम है वहाँ पे लूप होल्स हैं। हाँ हाँ, तो सिस्टम तो है। एक हमें तो भी थोड़ा सा बता दें व्यूअर्स को कि लूप होल क्या है वो तो बस अभी फिर ऐसे अगर लाइव ये नहीं बता करूंगा तो सकते। कल एटीएम से लेटर आ जाएगा कि भैया नहीं इधर आई एम जस्ट आइए। किडिंग हाँ सही तो ठीक है नहीं नहीं कोई नहीं, वो तो है, लेकिन अगर आप इफ यू गो बाय द बुक हाँ तो आपको 50% टैक्स देना पड़ता है सही कैपिटल गेन्स ठीक टैक्स। है लेकिन यहाँ पे कोई नहीं 50% देता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये है कि अगर, लेकिन जैसे पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में आप अंधी है, 0% नहीं टैक्स नहीं होता है 0% भी हाँ है, लेकिन वहाँ पे कोई पूछगछ नहीं है। नहीं है यहाँ हाँ पे लोग काम, चोरी यहाँ पे भी है टैक्स की, लेकिन पीपल डू इट द लीगल वे, हाँ ठीक है? जैसे खर्चे ज़्यादा दिखा दिए, कुछ हाँ कर दिया, अकाउंटेंट से लिखवा लिया, हाँ XYZ, तो काफ़ी काफ़ी लूप होल्स हैं सिस्टम में, सही जो लोग इस्तेमाल करते हैं, और गवर्नमेंट को भी पता है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है? बट देयर इज नथिंग मच दे कैन डू अबाउट इट। So out of all those 4 ventures that you are doing, renting the cars out, buying and selling cars, the NDIS business and property, which one do you think is more profitable and more lovable to you? But I believe like जो बिजनेस होते हैं ना वो इट्स लाइक अ बेबी Yes, फॉर द ओनर। लेकिन मुझे पता है बहुत मुश्किल है किसी एक को पिक एंड चूज करना, बट आपको क्या लगता है चारों में से क्या आपको लगता है कि वो उसकी वजह से बाकी 3 खड़े हुए हैं और उसकी वजह से बाकी 3 सर्वाइव कर रहे हैं? रेंटल बिजनेस, ऑब्वियसली वो पहला था ना दैट्स अ नहीं वो तो पहला था ना, लेकिन पहला था, लेकिन वो ओवर द इयर्स इट हैज ग्रोन सो मच माशाल्लाह, तो माशाल्लाह उसमें इतना इनकम आ जाता है कि आई कैन सस्टेन वेरी वेल। और ऐसा है कि लेट्स से कि आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, हाँ ठीक है? तो लेकिन मैं सो भी रहा हूँ, तो अगर आप एवरेज डिवाइड करो तो आई एम मेकिंग मनी, हाँ ठीक है? बाइंग सेलिंग में अगर आज मैं नई मार्केट देख रहा, ठीक है, तो आई एम नॉट मेकिंग एनी मनी, तो बेसिकली वो मेरा बिजनेस बंद है, हाँ ठीक है? NDI सेम थिंग, उसमें भी आपको इट्स अ वेरी सेंसिटिव टू बिजनेस, तो बिल्कुल। उसमें भी आपको कंटिन्यूसली लुक आफ्टर करना पड़ता है अपने जो- क्लाइंट्स को, बहुत तो वो भी है। और प्रॉपर्टी में तो आप जस्ट, मैं अभी स्टार्ट किया तो उसके लिए मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, हाँ नहीं ऑब्वियसली तो नहीं जबरदस्त। तो लेकिन वैसे मेरा पैशन जो है वो है ही सिर्फ प्रॉपर्टी। सो ओके नरेंद्र भाई, विल बी रैपिंग अप सून, बट बिफोर वी रैप अप 3 सवाल है जो हमने हर किसी से पूछने हैं, श्योर। ठीक है? मुझे पता है मैंने इतने सारे सवाल कर लिए बट ये लास्ट 3 है। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि अभी जो आपको कोई सपोज करो कि आपको देख रहा है, कोई सुन रहा है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? वो सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया आने का। बिल्कुल आना चाहिए सर, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन मैं उसको यही बोलूँगा कि आने से पहले ना, जो एजेंट बोलता है ना वो झूठ बोलता है। जो एजेंट बोलता है वो झूठ बोलता है, उसको सिर्फ कमीशन उसको चाहिए, सिर्फ हाँ। आपकी शक्ल में ना उसको अपने पैसे नजर आ रहे हैं, कमीशन नजर आ रही है, बकरा नजर आ रहा बकरा नजर आ रहा है, जो उसको हलाल करना है, ठीक है? और हाँ। जो भी वो बोल देना, किसी भी कसम खा ले, वो अपने बाप से भी सच्चा नहीं है, हाँ। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है? उसको आई थिंक वो सजेस्ट करेगा जिसको उसको हाईएस्ट कमीशन हाईएस्ट मिलेगा कमीशन हाँ, मिलेगा, yes. ठीक है? मेरी सबसे यही रिकमेंडेशन है, मतलब हाँ। एडवाइस अगर लेते हो, क्योंकि मैं 7-8 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है? हाँ, लोग सबसे ज्यादा जिस पे एजेंट ने भेजा वो आ जाते हैं कि भाई सब वीजा लगा दे, हम पहुंच जाएंगे। यार वीजा लगाना ना ऊपर वाले के हाथ में, हाँ। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक वीजा ऑफिसर के हाथ में, दूसरा ऊपर वाले के हाथ में, आपके नसीब की बात है, ठीक है? आप अपनी पूरी रिसर्च करो, ठीक है? आपका मोटिव क्या है? हाँ, एक्चुअली आपको पढ़ना है, ठीक तो है? अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो दुनिया में आपको कहीं भी उस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है तो आपको यू विल डू वेल, ठीक है? अगर आपका मोटिव है कि भाई किसी भी तरह से मुझे सिर्फ पाकिस्तान से निकलना है, ठीक है, और वहाँ पे जाके सेटल होना है, तो
अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो स्पेसिफिकली तो रिसर्च करके आओ, हाँ ठीक है। महीना लगाओ, 2 महीने लगाओ, यूनिवर्सिटी खत्म होती है, टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, 6 महीने लगा दो, हाँ लेकिन प्रॉपर रिसर्च करके आओ कि कौन से कोर्स में आऊँगा, ठीक है। मैं लेट्स से जो बंदा आज आएगा वो आज के आज तो ग्रेजुएट नहीं होगा, हम्म, 3 महीने 6 महीने 3 साल 4 साल 5 साल के बाद ही ग्रेजुएट होगा। हाँ तो वो रिसर्च करके आके 5 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ इंटरनेट पे दी हुई है, हाँ ठीक है। आप जाके रिसर्च करो कि ऑस्ट्रेलिया को 6 साल बाद के कौन से ऑक्यूपेशन की ज़रूरत है। और वो बताते भी हैं कि ये चार्ट है हमारा, हाँ, आई बिलीव वो long term, पूरा short लॉन्ग term टर्म शॉर्ट वगैरह टर्म सब यस कुछ है। बताते हैं। हाँ अगर आप प्रॉपर रिसर्च करके आओ कि हाँ लेट्स से फॉर एग्जांपल उनकी लॉन्ग टर्म लिस्ट में टीचर्स हैं, हाँ नर्सेज हैं, हाँ सोशल वर्कर्स हैं, ठीक है। मैं सिर्फ 2-3 के बता रहा हूँ क्योंकि अभी हाँ मैं इतना फेमिलियर नहीं हूँ उस फील्ड से, हाँ लेकिन वहाँ पे हज़ारों के क्या सौों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से उसमें ऑक्यूपेशन है। देखो आपको क्या सूट करता है, किस में एडमिशन होता है, व्हाट इंटरेस्ट यू द मोस्ट, उसमें आओ यार। लेकिन जो एजेंट बोल रहा है, लेकिन जो एजेंट बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। मैं यही कहूँगा। बिल्कुल, हमने इस पे पहले भी बात की थी। चले आखिरी सवाल ये है कि आप हमें बताएं कि क्या कहते हैं, यहाँ आने के बाद एक स्टूडेंट को, जहाँ एक फॉरेनर को, जहाँ कोई भी नया आ रहा है यहाँ पे, उसको ऐसी क्या 3 चीज़ें करनी चाहिए कि उसका आगे फ्यूचर का, जहाँ उसको अभी इमिजिएटली हेल्प हो जाए? इमीडिएटली तो सबसे पहले तो ऊबर का अकाउंट बनाए। सबसे नहीं मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, ठीक है, वो तो मजाक कर रहा था, लेकिन सबसे पहले मैं जो बोलता हूँ कि अगर वो रिसर्च करके आएगा ना, उसको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। हाँ उसको साफ पता होगा कि मुझे पढ़ाई क्या करनी है, मुझे जॉब कैसे ढूंढनी है, ठीक है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन एक चीज़, जॉब तो हर कोई बताएगा आपको, लेकिन मैं बंदे को बोलूँगा कि आते साथ ही वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करे बिजनेस की, ठीक है, क्योंकि बिजनेस से वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। हाँ ठीक है। तो जैसे मैं आया, मैंने पहले नो डाउट ऊबर ईट्स की, ठीक है, बट ऊबर ईट्स वाज आल्सो नॉट अ जॉब, ठीक है, वो गिग इकोनॉमी, वो खैर डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन मैं किसी के अंडर काम नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस हैं दैट यू कैन डू। और ऐसा नहीं कि भाई वो अभी अगर मेरे आप लोग के व्यूअर्स सुन रहे होंगे तो वो बोलेंगे भाई इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। यही आई बिलीव पैसा तो है दानिश भाई ये पूछ रहे थे, मैं यही पूछने लगा था आपसे ये कि पैसा तो पैसे है कहाँ से? नहीं, कहाँ से ऑलरेडी पाकिस्तान से कर्जा लेके आए हैं, तो उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे पैसा नहीं चाहिए आपको। हाँ और आपको चाहिए कि मेहनत करो, हाँ ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आपको पता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट वीज़ा पे भी जो लोग 5-6 साल हो गए वो लोग क्लीनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं। हाँ उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। आपको एक आप छोटा से ले लो, हफ्ते में आप $500 का कॉन्ट्रैक्ट ले लो, एक ऑफिस क्लीन करने का, ठीक है। आपको सिर्फ एक वैक्यूम मशीन चाहिए जो आप जहाँ जिस घर में रह रहे हो वहाँ से उठा के जाओ, ठीक है। एक आपको वो जो भी केमिकल्स होते हैं, ठीक है, मतलब $50-100 की इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हो और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अभी यही देख रहा था बिजनेस का, टू बी ऑनेस्ट मेरे से कीक हो गई थी किसी दोस्त की, वो गया था मेलबर्न गया था, गाड़ी की चाबी दी थी, तो ही चार्ज में, तो वो आया वैन में, ठीक है। उसने पता है क्या किया, उसने सिर्फ एक कुछ चीज़ अंदर लगाई, वो निकाली और वो सारा कोड वोड डाल दिया कंप्यूटर में, और वो उस कंप्यूटर ने मशीन साथ में थी, चाबी बना के मुझे दे दी आधे घंटे में। उसने मुझसे 250 चार्ज किए यार। लॉक स्मिथ बंदा 2000 का कोर्स होता है, जमा करे पैसे, लॉक स्मिथ का वो करे, सिक्योरिटी का लाइसेंस बनाने से तो अच्छा है। हाँ सीरियसली, वाकई में 2000 का कोर्स होता है, 6 महीने लगते हैं। आप लॉक स्मिथ का बना लो, लॉक स्मिथ लिटरली आप वो डाल दो अपना फेस, 250 पर जॉब। आप अगर दिन में 4 भी करते हो ना तो ये $1000 हो जाता है दिन में, विच इज़ अ लॉट। लाइक आप मतलब यही बोल रहा हूँ कि हाँ यू राइट के आइडिया चाहिए सिर्फ। क्लीनिंग का तो मैं आपको एक एग्जांपल दिया है, दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ। यहाँ पे आपको पता है पोस्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, डिलीवरी के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, हाँ यस, हर चीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, हाँ ठीक है। तो हज़ारों ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए उसके लिए। आप वो कॉन्ट्रैक्ट्स लगते हैं ऑनलाइन, ठीक है, बिजनेसेस वगैरह के वो लोग कॉन्ट्रैक्ट, वो जो है ना, जो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे लगते हैं, आप अप्रोच करो। आप मैं नहीं बोल रहा कि आप एक को फ़ोन करोगे मिल जाएगा, आप थोड़ा 50 को फ़ोन करो, 60 को फ़ोन करो, एक मिलेगा। आपको कोल्ड कॉलिंग करनी होगी ऑब्वियसली, लेकिन आपके बिजनेस वाली बात से तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। ऑब्वियसली बिजनेस करना चाहिए जो भी यहाँ पे है, लेकिन उबर वाली बात पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि मतलब मैं इसको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ कि मतलब स्टूडेंट को यहाँ पे आते ही उबर नहीं करना चाहिए,
क्योंकि नहीं, मैं sarcastic हो रहा था। हाँ हाँ I was being sarcastic, अगर वो वही। लोग सीरियस समझ रहे हैं तो तो वही क्योंकि सॉरी क्योंकि पता है क्या, वहाँ से पाकिस्तान से आते हैं, वहाँ पे ना वर्क डिसिप्लिन है, वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अजीब है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आके ना इनको थोड़े टाइम के लिए जॉब ज़रूर करनी चाहिए, ताकि ये एक्सपोजर ले, थोड़ा इनका कल्चर सीखे, देखे कि यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, कैसे यहाँ पे ओनर मतलब बॉसेस कैसे डील करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। पाकिस्तान में तो आपको पता है ना, मंथली पे मिलती है, 5 बजे फिनिश होता है, 8 बजे तक रोक देते हैं उनको। तो और मैं यहाँ पे चाहता पर हूँ कि वो आवर सीखे ही है। यहाँ पे तो पर आवर हाँ। चार्ज होता है, Yeah, if एवरी you're- मिनट काउंट्स। ऑब्वियसली ही इज हायरिंग, पता होगा कि किस तरह 1 मिनट का हाँ, आपके रास्ता पीछे है। बंदे बात काम है। करते हैं, आपको मैं पता तो है। काम करता हूँ, मेरे दिमाग में एक ही काम चल रहा होता है कि अभी वो बंदा क्या काम कर रहा क्या है। कर रहा है, ठीक है, हाँ, मैं हाँ। कैमरे में नींद से उठ के सबसे पहला काम कैमरा देखता हूँ कि कि दरवाजा वो खुला है काम- नहीं खुला। दरवाजा खुला है नहीं खुला, वो क्या काम कर रहा है। अगर मैं देखता हूँ, अगर मुझे ऑफिस के कैमरे में वो नजर नहीं आता तो मैं उसको कॉल करता हूँ कि क्या कर रहा है तू। कहाँ पे हो? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, मैं घंटे के You're paying अगर him, $30 yes, उसको दे रहा हूँ definitely, तो मेरा राइड बनता है, और मुझे पता है कि अगर वो काम नहीं करेगा तो कौन करेगा। वही मतलब अगर मेरे ड्राइवर्स भी काम कर रहे होते हैं ना, तो मैं भी ये देखता हूँ कि अगर उन्होंने जॉब फिनिश की है 3:15 पे, तो उन्होंने अपना फिनिश टाइम मुझे 4 क्यों बताया। तो ऑब्वियसली ये चेक करना पड़ता है, क्योंकि हमें उन्हें हर मिनट का पे करना होता तो है। हाँ, यहाँ यहाँ पे It's different. पता ही है एथिकली यहाँ पे पाकिस्तान में। ऑब्वियसली, तो यहाँ पे ऐसे ऑब्वियसली वर्क एनवायरनमेंट पता चल जाता है कि यार यहाँ पे आवरली क्लिक होता है। नहीं, नाइस, गुड गुड। अच्छा नरेंद्र भाई, लास्टली अगर अभी हमारी कम्युनिटी में से या इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे हैं ऑस्ट्रेलिया में, अगर एडलेड में उनको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। सर एनी टाइम मेरे, आप कांटेक्ट डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो रख लिया आपके थ्रू, दानिश भाई, डेफिनेटली एनी टाइम। हाँ। ठीक है, मैंने देखे, मैं बताता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पास जो भी स्टूडेंट आता है, ठीक है, उनके पास बॉन्ड के पैसे नहीं होते, रेंट के पैसे नहीं होते, मैं कहता हूँ कोई नहीं, आप अकाउंट बना लो, 2 हफ्ते 4 हफ्ते 6 हफ्ते बाद आप मुझे पे कर देना, पे कर देना bond ठीक है। पे, लेकिन हाँ, nice। वो बात है कि काफ़ी लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, काफ़ी लोग उसको बोलते हैं ना, वो एक मुहावरा बोलते हैं कि उंगली पकड़ाई तो हाथ ही हाथ, पकड़ लिया। हाँ, वो ठीक है, मिसयूज कर वो लेते हैं उसको, misuse- हाँ, अपॉर्चुनिटी हाँ। को, यस। लेकिन काफ़ी लोग हैं यार, वो बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो बहुत हेल्प करता हूँ, कोई भी आ जाए, रात के 3 बजे भी कोई मुझे कॉल करता है कि यार ये इशू है, तो आई एम ऑलवेज देयर। अगर किसी को मुझसे कांटेक्ट करना हो, किसी को बिजनेस के हवाले से कोई एडवाइस चाहिए हो, मेरे एक्सपीरियंस है, कोई कहीं पे फंसा हुआ है ऑलरेडी, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में सुन रहे होंगे, आपके कुछ नए लोग आए होंगे जिन्होंने मे भी हो सकता है कि आपके प्लेटफॉर्म से कोई हो जिसने 2-4 गाड़ियाँ रेंट पे दी हो, कहीं पे फंसा हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आई एम ऑलवेज हियर। ठीक है, ठीक है, कम्युनिटी हो, कोई भी हो। थैंक यू सो मच नरेंद्र भाई, थैंक इट यू वाज सो मच फॉर It कमिंग। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। यस, Wonderful. बिल्कुल Likewise. बिल्कुल, Thank you, बहुत thank you. बहुत इंसाइट मिली कि किस बहुत। तरह एक गाड़ी से, जो mean- एक बाइक से I mean, we have heard एक that फ्लीट बनाना है। Jack of all and master of none, but I believe you are the master of all. Whatever you have got into, you have got yourself good out of it. So thank you so much for coming Thank here you and so giving much. us time. Thank you so much, Thank you, thank you so much, thank you, Allah thank Hafiz you. viewers. Allah Hafiz, Allah Hafiz viewers.